देखो तीसरा ओ शिट, कि मतलब आकांक्षा और गौरव का डिवोर्स को लेकर था, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। मतलब मैं एक इन लोगों ने जब से लॉकअप का ग्रैंड प्रीमियर देखा है तब से मुझे एक सवाल इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे मैं वैसा, मैंने तब सपोर्ट किया, मैंने ये सपोर्ट किया, मैं ये इंडिपेंडेंट था। तो कि क्या ये एक पीआर स्टंट है या फिर रियल है। मैं जब ये कार्ड सिखाती हूँ तो बोलती हूँ कि इमोशनली दोनों लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, खिंचाव सा लगता था रिश्ते में। एक कह रहा है पब्लिसिटी स्टंट है, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये रियल है। इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? एक आकांक्षा को ब्लेम कर रहा है, एक गौरव को ब्लेम कर रहा है। बता सकते पति पत्नी और वो का एंगल तो नहीं आ रहा है? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना या यूं कहो कि डिटेक्टिव डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ है, राहुल भोज के साथ है, जो कि आप पसंद करते हैं। मैम बहुत मिस करते हैं आपको। नहीं डेफिनेटली मैं टाइम दूंगी थोड़ा आप सभी को पता है, थोड़ा अभी थोड़े से बिजी हैं। एग्जैक्टली लेकिन कोई बात नहीं मैम। एक इन लोगों ने जब से लॉकअप का ग्रैंड प्रीमियर देखा है तब से मुझे एक सवाल इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हर जगह पर एक सवाल है, आकांक्षा और गौरव का डिवोर्स को लेकर। ओह यस, कल ही मैंने सुना, कल ही आया इंस्टा पे कहीं कुछ चल रहा था। राइट। मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अभी वो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज भले वो लोग इतना बताएं कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, बट एक खिंचाव सा लगता था रिश्ते में, जबरदस्ती का मुझे खिंचाव लगता था। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मतलब मैं आई डोंट ऑब्जर्व सो मच, बट एक खिंचाव लगता था। ओके मैम, इसको लेकर है ना दो गुट बन गए हैं। हाँ। ठीक है, एक कह रहा है पब्लिसिटी स्टंट है, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये रियल है। हाँ, ये लोग अपने कमिटमेंट्स इतने दूर हो गए हैं कि इनके पास है ना रोमांस का टाइम नहीं है। ये सिर्फ बेसिकली अपने काम में एकदम मसरूफ हो गए हैं। So this is not a very good card. People have emotionally distant. जब ये कार्ड आता है तो लोग अपने आप को इमोशनली, अब देखिए, अब पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, जो भी दिख रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति, अभी हमें नहीं पता कौन सा व्यक्ति, काफी इगोइस्टिक है, काफी एक दूसरे को ताना देता है, दूसरे सामने वाले बंदे को, अपना ईगो, अपना ये दिखाता है, मैं ऐसी, या जैसे मैं वैसा, मैंने तब सपोर्ट किया, मैंने ये सपोर्ट किया, मैं ये इंडिपेंडेंट था। तो अभी तक जो दोनों कार्ड्स आए हैं दोनों ही खराब आए हैं, याद रखेगा। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, हमें कुछ पता नहीं है, हमें किसी ने कुछ बताया नहीं है, जो आप लोग को पता है वो भी। अब देखो तीसरा ओ शिट, कि मतलब कहीं ये जो प्रॉब्लम चालू हुई है ना, ये अभी की नहीं है। और जैसे वो बोला उसने 1 साल पहले की है, वाकई में प्रॉब्लम साल सवा साल पहले कुछ तो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुई है। प्रॉब्लम डेफिनेटली शुरू हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग से। और जो मुझे दूसरा कार्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है कि अब देखो कार्ड अच्छे आ रहे हैं जी। अब एक फीमेल का कार्ड आया, एक स्टार कार्ड आया है विश एंड होप में। लेकिन इन लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है? इन लोग का कोई भी, जैसे राहुल आप इधर आ रहे हो, मैं इधर आ रही हूँ, हमारा ये है कि हमें टैरो के थ्रू जितना ज्यादा सच्चाई बता सकते हैं बताना चाहते हैं जी। यहाँ पे इन लोगों ने एक रूम में बैठ के भी अलग अलग बैठते होंगे। अरे बाप रे मैम। They don't have common goals, they don't have anything in common, they are just two people actually staying together. They may continue to stay together, that's a different thing, but इनकी मैरिड लाइफ जो है, हमने जो डिसाइफर कर रहे हैं, डिवोर्स होगा नहीं होगा वो देखेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ तो अब तक के जो कार्ड्स हैं वो इतनी हेल्दी नहीं मेरे हिसाब से। देखो कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स है, परेशानी वाला कार्ड है। मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम्स। ये जो कार्ड है ये एक तरह से डिवोर्स का एक कार्ड है, कि मतलब सेपरेशन, गोइंग अवे, मतलब उन लोगों को लग रहा है कि अलग होना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा अभी तो फिलहाल की स्थिति ऐसी आ रही है। क्या होगा आने के बाद, कभी कभी इंसान बदल भी जाते हैं। राइट। आने के बाद ना एक चांस दिया जाता है, तो 1-2 महीने के अंदर कुछ बदल भी जाता है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन मैरिड लाइफ उनकी अच्छी नहीं है। भले वो साथ रहे वो नहीं रहे, मैंने ये नहीं कहा कि साथ नहीं रहेंगे, भले वो साथ रहे नहीं रहे, लेकिन मैरिड लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है। सारे कार्ड्स आपके सामने, हमने आपके सामने ही शफल किया, आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। राइट। बताओ मैम, एक ही कार्ड अच्छा है, एक ही कार्ड स्टार वाला अच्छा है, वो भी विश एंड होप में आया, एक्सपेक्टेशन में आया। मैम अब मैं टैरो से इसी पूरी सीरीज का एक सवाल और जानना चाहता हूँ। अनग्राउंडेड है ये शादी, अनग्राउंडेड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वैसा है। ओहो मैम, क्या हम जान सकते हैं कि प्रॉब्लम वाला कौन है? प्रॉब्लम वाला कौन है? देखो होंगे तो दोनों। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है करके मेरे को तो दिख गया है, लेकिन मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे क्वेश्चन का। ओके, सो मैं जानना चाहता हूं टैरो से, और ये आप लोगों का भी सवाल है कि आकांक्षा और गौरव के बीच में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन है? हाँ,
और इस अगर वो लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो क्या उनके सराउंडिंग्स वाले, उनकी फैमिली मेंबर्स, वो वहां से प्रॉब्लम कोई तीसरा एंगल, राइट मैम? अच्छा, मैं तो तीसरे तक नहीं पहुंची थी। नहीं मैम, लाइक क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक याद है किया था, तो आपने बताया था तीसरा एंगल जरूरी नहीं है कि पति पत्नी और वो का हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, राइट। सो मैं यही जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा, पहला सवाल यही है कि कौन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं मैम 5 कार्ड निकाल रहा हूं इस बार। पिछली बार हमने 7 कार्ड निकाले थे और हमें एग्जैक्ट आंसर मिला था। नहीं, बट आपको थोड़े से कार्ड्स गौरव के लिए, थोड़े से कार्ड, क्योंकि हमें कैसे पता कौन कितना है। अच्छा, ओके ओके, हाँ ऐसे वाला हाँ ना, हाँ, डिवीजन, कंपैरिजन का कि आपको yes, थोड़े कार्ड्स गौरव के लिए और थोड़ा थोड़े कार्ड्स आकांक्षा के लिए। सो गौरव और टैरो जी प्लीज हमें बताएं, गाइड करें कि आखिरकार कौन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, गौरव या आकांक्षा। सो मैम सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, मैं आकांक्षा के लिए 3 कार्ड निकाल रहा हूं और गौरव भाई के लिए 3 कार्ड निकाल रहा हूं। ओह, समझ गया मैं। दोनों ही कार्ड से ना बड़े अजीब है। इधर तो आकांक्षा चाहती नहीं है कि अपने बारे में कुछ पता चले, हाई प्रिस्टेस आ गया है, ओके। और गौरव थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं मुझे, है ना मैम? हाँ, उन लोग के रिलेशनशिप करीबन 1 साल से नहीं 2 साल से खराब है, ओके। इस रिलेशनशिप में हमें भले लगे कि आकांक्षा इज मोर ब्लेटेंट और वेरी दिस थिंग आउट गोइंग एंड ऑल दैट, एंड बट मुझे लगता है हर्ट आकांक्षा हुई है इस रिलेशनशिप में। एंड कुछ ऐसी चीजें हो सकती है ना, मतलब सब कुछ होकर भी जैसे होता है ना, कभी कभी हस्बैंड वाइफ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, या रिस्पेक्ट देते भी होंगे तो अगर वाइफ को लगता नहीं होगा कि भैया आई वांट दिस एंड आई वांट दिस, उस टाइप की कहानी है। बट जिस एज पर दिस करेंगे तो एक एक कार्ड जरा और एक्स्ट्रा निकालिएगा जरा। 2 साल से प्रॉब्लम है, 2 साल 8 महीने। ये बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा है दोस्तों, ये आकांक्षा के लिए मैम। आकांक्षा अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो गौरव को पसंद नहीं आता है। गौरव इज अ काइंड ऑफ अ रिक्लूस पर्सन, आई थिंक सो। एंड कुछ कुछ इंसिडेंट्स तब हुए हैं जब आकांक्षा लस लाइक्स टू हैव फन पार्टी एंड ऑल दैट, और गौरव हैज डिफरेंट थिंग्स दैट ही वांट्स इन हिज लाइफ, सो गौरव विड्रॉन हो गए हैं। ओह, वो एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरेस्ट भी जवाब दे जाता है, पैर भी जवाब दे जाते हैं, खत्म हो जाता है, ये वही। हाँ, सो अभी, और दैट्स व्हाई, मतलब तुम मुझे ये नहीं दे रही हो तो मैं अब तुम्हें कोल्ड शोल्डर दूंगा, ऐसा हो गया है। तो दोस्त, ये वाले के अंदर मुझे गौरव का ज्यादा ये दिख रहा है कि बिकॉज मुझे ना वो इंसान जैसे परेशान हो गया, लेकिन वो भी हर्ट हुई है। जैसे मैं बोलूंगी दोनों का, मैं बोलूंगी कि 50-50, 60-40 यही है, कोई ऐसा 80-20, 90-10 नहीं। इक्वली दोनों रिस्पॉन्सिबल है ये रिश्ता ठीक नहीं होने के लिए। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये तो इनको बहुत मजाक मस्ती, आकांक्षा को ना, नो सीरियसनेस, नथिंग इन लाइफ, उठो टाइम पास करो, जाना है। मुझे पता नहीं 2 साल में उन्होंने कुछ काम हुआ है नहीं मैम, बस 1-2 सीरीज करी थी जो थोड़ा सा वैसी थी, मुझे नहीं पता कैसी थी, एडल्ट टाइप्स की। एक लास्ट ईयर की करी थी मैम उनका, काफी। इनफैक्ट उसमें ये भी बोला था मैंने भाभी पॉन किया है करके स्टेज पे आकांक्षा ने। ओके, मतलब नॉट एग्जैक्ट बट लेकिन उस तरीके की जो होती है ना मैम, ऐसा। सो सॉरी, आई डोंट नो। हाँ, सॉरी, माफ कीजिएगा, हमको कुछ नहीं पता, वो आकांक्षा ने खुद बोला है स्टेज पे, इसलिए मैं वही बातें यहाँ पे। हाँ, तो शायद इस बिहेवियर से ही वो थोड़े से नाराज हो गए, that he wants something in limits। so मैं इनको भी गलत नहीं मानूंगी। अब ये क्यों ऐसा कर रही हैं कि इनका why you are doing इनके बोल्ड कह सकते हैं कंटेंट, वेरी बोल्ड कंटेंट, सो ये भी हर्ट है। हाँ मैम, हर्ट ये भी है, ये इसका तो मतलब कहीं हर्ट है। देखो क्या होता है ना, कभी कभी इंसान हर्ट होता है और फिर कुछ एक्शन करता है। तो इन्होंने कुछ किया, इन्होंने एक्शन किया, इनके एक्शन पे इन्होंने रिएक्शन किया, वेरी ट्रू, ऐसा हो गया है। वेरी ट्रू मैम। ये तो उनकी मानसिक मनोदशा आपने बताई कि इस तरीके की चीजें। क्या हम और फैक्टर्स भी बता सकते हैं? पति पत्नी और वो का एंगल तो नहीं आ रहा कहीं? उसके लिए आप है ना 7 कार्ड्स निकालो, राइट। सो दोस्तों, अगला सवाल हमारा यही है टैरो महाराज से कि गौरव और आकांक्षा के बीच में क्या पति पत्नी और वो का एंगल तो नहीं है? एंड एज पर मैम, आपको पता है, अगर आप मैम की वीडियोस फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, मैम ने वो का मतलब ये नहीं बोला है कि जरूरी नहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, फैमिली, फ्रेंड्स, या कोई गाइड करने वाला कोई। इनफैक्ट मैम ने तो हीलर वीलर भी बताया था लास्ट टाइम मैम। हाँ, देखो जो काउंसलिंग करते हैं,
कल ही मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया, आई वांटेड अ साइकोलॉजिस्ट फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट्स, तो उन्होंने बोला कि क्या करते हैं जब आजकल जब लोग जाते हैं तो वो है ना, जैसे सपोज आप गए, जी आपका आपके पार्टनर के साथ है, तो वो साइकोलॉजिस्ट भी पार्ट वो करने लगेगा, वो उसको नहीं, आपके आप ही सही हो, इंडल्ज कर देते इंडल्ज हैं। करते हैं। हाँ, आपके मदर इन लॉ गलत है, आपका वो उनको आईना नहीं दिखाते बिकॉज उनको लगता है क्लाइंट चला जाएगा। सो अभी आजकल ना प्लीजिंग एटीट्यूड बहुत हो चुका है कि भाई प्लीज करो, भाई बता दो। ट्रू। ऐसे मैंने जैसे पहले भी बोला है कि Yes. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जैसे समझ रहा बहुत हूँ। सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जी। पे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हाँ। प्लेटफॉर्म्स हैं और कितने बड़े बड़े स्टार्स को लेकर आते हैं। राइट। लेकिन लेट मी टेल यू, वो प्लेटफॉर्म्स में हम भी जा चुके हैं और हमको भी तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, आप किसी को भी ना नहीं बोल सकते हो, आप किसी को भी ना नहीं बोल सकते। मैंने हार्डली उसमें शायद महीना भर या 15 दिन काम किया। इट वाज सो डैम सफोकेटिंग, मैं निकल गई। पैसे भी नहीं दिए वो लोगों ने मेरे को उसके बाद। एनीवे, आई नो द चैनल ऑल्सो, बट उसमें ये था कि आपको झूठ 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 हाँ, बोलना है। तुमको दिख रहा है कि वो नहीं आएगा, फिर भी बोलना है 6 महीने बाद आएगा। सो देन इट वाज समवेयर गोइंग अगेंस्ट माय। ऑब्वियसली मैम, जो टैलेंट और इंटीग्रिटी होती है वो तो उसके उस अगेंस्ट टाइम मैंने कभी कोई चैनल ऐसे वाले से बात में काम नहीं किया, काफी लोग आए उसका, मैं कभी नहीं किया। ओके, सो हमारा सवाल यही है, सवाल में आगे बढ़ते हैं और 7 कार्ड में यहाँ पर इस वक्त उठाने वाला हूं। सो लेट्स फाइंड आउट। टैरो जी हमें प्लीज गाइड कीजिए, आपने अभी तक बहुत अच्छा गाइड किया है, आगे भी कीजिए, हम जानना चाहते हैं। ज्यादा इन लोग का प्रॉब्लम ईगो है, ईगो है मैम? ज्यादा प्रॉब्लम इन लोग का ईगो है। 3 मोर कार्ड्स, और उनमें से एक थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल है। ज्यादा प्रॉब्लम्स इनका इन लोगों को, मुझे कोई भी कार्ड में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, एक्सटेंडेड फैमिली कुछ नहीं दिखा है। ये दोनों की ही गलती है, दोनों का ही है जो ये रिश्ता फेल हुआ है। अगर ये हुआ है तो फिलहाल तो हमें नहीं पता कि रिश्ता फेल हुआ है कि नहीं, डिवोर्स तक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हम बाद में पूछ लेंगे। लेकिन इसमें ईगो बहुत है, दोनों को ही ईगो है अपने वे में। मैम ये कार्ड बहुत बार आ रहा है। हाँ, तो ये ईगो का ही कार्ड आ जाता है ना, शनि का कार्ड है, ईगो का कार्ड है मेरे लिए। राइट। कि भैया आप लोग दोनों के दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग इतने हद तक बढ़ गए हैं ना कि वो सामने वाला अपना बारे में बताएगा तो भी वो दूसरा वाला इंसान अपनी पुरानी बातों में ही रहेगा। और एक जन बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। हमें समझ में आ गया। हाँ, कल मुझे जाना है तो वो सामने वाले बोलेगा, पर सपोज मेरे घर वाले आ रहे हैं, अपने को यहाँ जाना नहीं, मुझे तो यहाँ जाना है। वैसी सब कहानियां हो रही हैं। सो गाइस, 2 साल से तकलीफ है और करियर के अंदर भी तकलीफें हैं, तो करियर से भी जैसे ना उनको एक दूसरे के करियर में भी इश्यूज हैं, वो सारी की सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। मैम अगला सवाल, आप ही की बातों से एक दिमाग में आया सवाल। आपने बोला मैम कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं तो कोई पति पत्नी और वो का एंगल नहीं है, नहीं। लेकिन अब ये मुझे बताइए कि क्या ये रिश्ता डिवोर्स तक जाएगा? हाँ, एक कार्ड, दे विल स्टे टुगेदर जी नेक्स्ट 2 इयर्स तक। नेक्स्ट तो 2 हम इयर्स आगे तक नहीं जाएंगे, नेक्स्ट Right. 2 इयर्स मतलब 27 एंड तक, या फिर वो डिवोर्स कर लेंगे। राइट। तो टैरो जी प्लीज हमें गाइड कीजिए। पहला कार्ड कि स्टे टुगेदर वाला और डिवोर्स। अब देखो कैसे दोनों कार्ड ही मैम बहुत बीच के में 50-50 आए हैं। हम नहीं बोल सकते। 50-50 आए हैं। 50-50 आए हैं। स्टेइंग टुगेदर भी वो लोग रेडी नहीं है, डिवोर्स के लिए भी रेडी नहीं है, 50-50। इसलिए मैम वो सेपरेशन में रह रहे हैं, मतलब एक घर में ही रहते हैं लेकिन बात नहीं करते होंगे एक दूसरे से। सेपरेशन का ही कार्ड है, वो नहीं है। ये लोग डिवोर्स तब करेंगे जब इनमें से एक को कोई और पसंद आएगा। ओ, तब तक ये लोग चलेंगे रूममेट्स पीजी। अच्छा मैम, एक सवाल है ना, कंटिन्यूअसली लोगों ने भी करा है, क्योंकि गौरव बहुत स्मार्ट दिमाग वाला है, तो लोग कह रहे हैं कि ये पीआर स्टंट भी हो सकता है। तो हम जान सकते हैं क्योंकि लॉकअप शो है, तो एक ही कार्ड निकाला है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं। तो दोस्तों ये सवाल सब लोग पूछ रहे थे कि क्या ये पीआर स्टंट है या फिर रियल है। तो मैं जानना चाहता हूं, टैरो हमें प्लीज गाइड कीजिए, क्या ये पीआर स्टंट है, हाँ या ना? एक ही कार्ड, एक कार्ड, एक कार्ड नहीं, एक ही कार्ड। ठीक है, हाँ ना एक ही कार्ड। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेट्स सी, प्लीज हेल्प, बताएं। मेरे को तो ये सर ओ, पीआर स्टंट है। ये भी हो सकता है ना मैम।
प्यार stunt मे भी हो सकता है मैं प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स तो 100% प्रॉब्लम्स हो। दोस्तों ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स 100% है। कार्ड्स अच्छे नहीं आए थे, कोई इतना प्यार व्यार नहीं है, दे आर जस्ट स्टेइंग टुगेदर। दे कैन बी हैविंग मे बी वट एवर अपने खुद के ये हो, लेकिन जैसे होता है ना बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो द बेनिफिट्स फार आउटवे द सेपरेशन थिंग्स। तो जब तक एक किसी को किसी से प्यार नहीं होगा ना, या कुछ ऐसा उनको लगेगा नहीं हम बाहर जा सकते, ये शादी कंटिन्यू रहेगी। एक और सवाल मैम, सॉरी दिमाग में आ गया। हाँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गौरव बेबी चाहते हैं, इनका बेबी नहीं है, 10 साल हो चुका है, और आकांक्षा बेबी नहीं चाहती। ये बात तो खैर बिग बॉस में भी बोला था, बिग बॉस में भी बोला था कि आकांक्षा नहीं चाहती बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और मैं चाहता हूँ बेबी हो, मेरी फैमिली चाहती है, लेकिन मैं अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या ये वजह तो नहीं है इनके इस तरीके के अभी भी यस नो एक ही कार्ड, वन कार्ड, ये वन ऑफ द थिंग्स हो सकती हैं 100%। क्योंकि है ना आकांक्षा को जिम्मेदारी वाकई फ्री स्पिरिट काइंड, फ्री स्पिरिट से ज्यादा ना मे बी शी इज नॉट कट आउट फॉर मदरहुड एंड शी नोज इट, शी डजंट वांट टू डू इट। उसको और एक्टिंग करनी है, या कोई कोई होता है ना सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एक्टिंग, मतलब अपने एक्टिंग करियर से इतने सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको और करना होता है, उस टाइप का है। ओके। और उनकी ऐसी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो उनको एनकरेज करती हैं, करो करो, हाँ ठीक है, हाउ डज इट मैटर। ओके, सो दोस्तों, गौरव और आकांक्षा के डिवोर्स, गौरव और आकांक्षा के सेपरेशन, आकांक्षा का बिहेवियर, गौरव का बिहेवियर, इनके बीच में क्या कोई तीसरा एंगल है या नहीं है, ये लोग पीआर स्टंट कर रहे हैं या नहीं है, इन सब के जवाब हमें टैरो जी ने और मैम ने बता दिए हैं। तो ऐसे में आपको क्या है कहना, आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। किसके बारे में आप जानना चाहते हैं फर्दर वो बताएं, क्योंकि ये सारे सवाल आप लोगों के हैं। मैम थोड़ा सा आप भी अपील कर दीजिए। जरूर आपके सवाल हैं, आप लोगों ने मुझे भी आजकल पर्सनली डीएम करना चालू कर दिया, कायरा का क्या हुआ, गुल्लू का क्या हुआ। मेरा अगला सवाल वही है। मैंने बोला ये क्या पूछ क्या रहे हैं, फिर जाके मैंने देखा। सो डेफिनेटली आप बने रहिए चैनल के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। कट।